आज की हमारी क्लास हरियाणा जी की, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले स्टेट के एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम और भी जो हरियाणा में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनाया गया? जो ये रोहतक की लाल मस्जिद है, ये किसने बनवाई थी? हाजी आशिक अली द्वारा। और ये बनाई गई थी कब? सन 1935 में, 30 में, 31 में या 39 में? ये बनाई गई थी सन 1939 में। 1939 में। अब गुरुग्राम जिले में स्थित सलाय अलवर्दी गांव की मस्जिद किस शासक के काल में बनाई गई? जो सराय अलवर्दी की मस्जिद है वो किसने बनाई थी? बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांजहाँ ने या जहांगीर ने? ये बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर स्थित गांव दुजाना में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद है? जमा मस्जिद, लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद या करीम जी की मस्जिद? वो है काजी की मस्जिद। और रोहतक में और कौन सी मस्जिद है? रोहतक में मस्जिद एक है दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद माना जाता है यहाँ पे प्राचीन हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ हैं, अनोखी मूर्तियाँ। फिर एक शीशे की मस्जिद जो कि रोहतक में है की मस्जिद। रेवाड़ी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई? जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो किस मुगल शासक के समय बनाई गई? बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या हुमायूं के समय? ये बनवाई गई थी अकबर के समय पर। हरियाणा में रहकर सूफी संत मत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे? कादरी संप्रदाय के, चिश्ती संप्रदाय के, नक्शबंदी संप्रदाय के या सभी? इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। और कादरी संप्रदाय से भी थे, चिश्ती से भी थे और नक्शबंदी से भी। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ स्थित है? रोहतक में, गोहाना में, फतेहाबाद में या कैथल में? ये जो बाबा शाह कमाल की मज़ार है ये है हरियाणा के कैथल में। शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच किसकी मज़ार है जिस पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो वो कौन सी मज़ार है कुरुक्षेत्र में जहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नौगजा की महाराज मज़ार, पीर नौगज की मज़ार, हमजा पीर मज़ार, इब्राहिम अब्दुल्ला की? वह है पीर नौगजा मज़ार। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? शेख फरीद का मकबरा, बू अली शाह कलंदर का, पीर जमाल का या शेख चिल्ली का? वो था शेख चिल्ली का मकबरा। यह है थानेसर में, हरियाणा के थानेसर नाम की जगह है जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसको हरियाणा ताजमहल भी कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। ये बनवाया गया था दारा सिकों द्वारा, दारा सिकों
द्वारा। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बू अली कलंदर शाह, अल्ताफ हुसैन, इब्राहिम अब्दुल्ला या शेख फरीद। ये जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो की गई थी शेख फरीद द्वारा। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव में रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय की ऊंचाई कितनी है? रोहतक के बेरी गांव में जो रुडमल मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है? जो उसमें जो शिवलिंग है 132 फुट है, 116 फुट है, 122 फुट है, 140 फुट, उसकी है 116 फुट ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है? लाला रुडमल मंदिर, दाऊद जी मंदिर, माता शीतला देवी मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर। ये दो दाऊद जी मंदिर है पलवल में, माता शीतला मंदिर है गुरुग्राम में। तो रोहतक के बेरी गांव में है वो है लाला रुडमल मंदिर। कुरुक्षेत्र में सनिध सरोवर के समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? बिरला मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या दुखभंजेश्वर मंदिर। नारायण मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी वहीं पर है, तो बिरला मंदिर जो है वो इससे दूर है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, थानेसर, पानीपत। यह थानेसर में। यहाँ पर माता सती का दाया पैर का टकना गिरा था। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिश्वर सरोवर की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो है 1000 फुट और जो चौड़ाई है वो है 500 फुट। तो इसकी लंबाई है 1000 फुट। जिले कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के स्थापक कौन थे? कामकोठी पीठ के शंकराचार्य, श्री स्वामी विश्वानंद महाराज, स्वामी परमानंद महाराज या स्वामी रामतीर्थ। जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है उसके संस्थापक थे स्वामी विश्वानंद महाराज जी। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंसूब अली, फिरोज शाह, मुबारक शाह या बाबा फरीद। जो फिरोज शाह इसने फतेहाबाद की स्थापना 1352 में अपने बेटे फतेह के नाम पर की थी। इसने ही हिसार में गुजरी महल बनवाया। अब देखते हैं फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? वो की थी बाबा फरीद ने। महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? सोरिस, सरिस्कम, सिरसा या सिसरी। जाना था सरिस्कम नाम से। गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गपत जमुना, गौभव भवाना, गडाना, इनमें से कोई। जो गोहाना नगर है वो जाना जाता था गौभव भावना नाम से नगर से। हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? महेंद्रगढ़ है उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को हम प्राचीन समय में
जानावा, कन्नौड़, मेपागढ़ या कर्णपुर। तो हम जानते हैं कन्नौड़ के नाम से। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ में कन्नौड़ का किला है, जो कि तात्या टोपे द्वारा बनाया गया था, द्वारा बनाया। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? जो हिसार में एक दुर्ग की स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? अकबर की, फिरोज शाह तुगलक की, शेर शाह सूरी की या मोहम्मद तुगलक की? यह शेर शाह सूरी की। रेवाड़ी जिला कब बना? 17 जून 1980 को, 10 जून 1977 को, 5 फरवरी 1979 को और 1 नवंबर 1979 को। ये बना था 1 नवंबर 1979 को। इस दिन हरियाणा में 4 नए जिले बने थे, जिनको हम याद रखते हैं। कृपा, कैथल, रेवाड़ी, यमुना नगर और पानीपत। ये जो 4 नए जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हरियाणा किस स्थान पर हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह था 1526 में। प्रदेश के थानेसर नगर की प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक थी? मौर्य काल में, वर्धन काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में? जो थानेसर नाम की जगह वो प्रसिद्ध था वर्धन काल में। जो वर्धन डायनेस्टी थी, इसकी राजधानी था थानेसर। और वर्धन काल के संस्थापक थे पुष्यभूति। संस्थापक। प्रदेश के किस प्राचीन नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री हुन सिंह के वृत्तांत से मिलती है? थानेसर, रोहतक, भिवाड़ी, अम्बाड़ा? जो हुनसांग था, हरियाणा के थानेसर नाम की जगह पर रुका। यह आया था हर्षवर्धन के समय पर। 635 से लेके 644 ईस्वी तक हरियाणा में 9 साल रुका। इसने किताब भी लिखी थी CU की, जिसमें हरियाणा में थानेसर नाम की जगह के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था? जो श्रीकंठ जनपद था उसकी राजधानी कौन सा नगर था? चंडीगढ़, थानेश्वर, गुड़गांव, रोहतक? वो था थानेसर। पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला? 1 दिसंबर 1990, 1 जनवरी 1988, 1 नवंबर 1989 या 1 अगस्त 1991?
ये मिला था इसको 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत ऐसा जिला हरियाणा के जो दो बार बनाया गया। पहले इसको 1 नवंबर 1989 को बनाया, फिर 90 को इसके जिला का ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा 1991 में इसको जिला बनाया गया। हरियाणा ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? हिसार में, पानीपत में, थानेसर में या फतेहाबाद में? जो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में, और ये बनाया गया था दारा सिकों द्वारा। चरखी दादरी जिले में कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह है? मोहम्मद अफजुल, पीर मुबारक शाह, शेख उस्मान जिंदा पीर, शेख निजामुद्दीन? तो यहाँ पर दरगाह है पीर मुबारक शाह की। मीरा साहिब का मकबरा हरियाणा किस नगर में है? पानीपत, अम्बाड़ा, कैथल या करनाल? जो मीरा साहिब का मकबरा है वो है करनाल में। और आज की हमारी क्लासें पूरी होती है। ऐसी डेली हरियाणा जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी।